यूपी में मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सत्र की शुरुआत के पहले ही चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश्वर जी हमारे साथ हैं। राजेश्वर जी, 4 दिनों का ही सत्र है पर सपा ने अभी से अलग अलग इशूज़ पर हंगामा करना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ा मुद्दा पीडीए पाठशाला को लेकर के, कैसे देख रहे हैं? सपा के पास सिर्फ एक एजेंडा है, जातिवाद, जातिवाद और जातिवाद। समाज को तोड़ें, चाहे धार्मिक तुष्टिकरण करके तोड़ें या जातिवाद में तोड़ें और सत्ता हासिल करें। तो इसलिए वो पीडीए की बात करेंगे, समाज को मजबूत रखने की बात नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश के विकास की बात नहीं करेंगे। जब सरकार विजन डॉक्यूमेंट ला रही है और विकास पे चर्चा करना चाह रही, अंत में कॉमन आदमी क्या चाहता है कि प्रदेश का विकास हो, समाज का विकास हो, उस पर क्यों नहीं चर्चा करें? जातिवाद, जातिवाद का मतलब क्या है? फिर अलग अलग पोस्टर्स में दिखा ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहब अम्बेडकर, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, और उनका कहना है कि हम बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपकी रक्षा होगी और भाजपा जो है वो आपसे ये हक जो है वो छीन रही है। ये क्या देना चाह रहे हैं बच्चों को? बच्चों को ये बिखेरना चाह रहे हैं, समाज को ये तोड़ना चाह रहे हैं। कभी आपने चिंता करी कि हम गुलाम कैसे बने हैं? जब हमारा देश टूटा हुआ था जातियों में और छोटे छोटे राज्यों में और कमज़ोर कड़ियों में, 1.25 लाख से ज़्यादा अंग्रेज कभी हिंदुस्तान में नहीं रहा, लेकिन पूरे देश पे राज्य करता था। ये वही चीज़ फिर चाहते हैं कि देश टूटा रहे, जातियों में टूटा रहे, भाषाओं में टूटा रहे, नॉर्थ साउथ में टूटा रहे और इनको सत्ता मिले। विजन डॉक्यूमेंट की चर्चा की बात हो रही है, सपा कह रही है कि 27 तक ही आपको मौका है, 2047 तक की चर्चा करके क्यों अलग? लोग 47 तक रहेंगे, किस बात के लिए परेशान है? जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश आज हिंदुस्तान में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। 11.6% की गति से हमारा जीएसडीपी बढ़ रहा, हमारा ग्रोथ रेट है। 20 लाख करोड़ से आज हम 29 लाख करोड़ की इकॉनमी हो चुके हैं। हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य लेके आए हैं। हमारे सामने एक सुनहरा भविष्य, प्रदेश के सामने एक सुनहरा भविष्य है। सपा उससे परेशान है कि विकास, जनता सिर्फ विकास चाहती है, जनता युवाओं का भविष्य चाहती है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहती है, लेकिन उस पर ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि उस पर इनके पास कुछ है नहीं बोलने को। आखिरी सवाल, जिस तरीके से पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य को एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारा था, वो फिर जेल गया, वहाँ से रिहा हुआ, रिहा होकर आने के बाद एक व्यक्ति ने उनको सम्मानित किया है, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, हिंसा की कोई जगह राजनीति में नहीं है। विरोध दर्ज करना चाहिए, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है राजनीति। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हिंसा की कोई जगह नहीं है, ये राजेश्वर सिंह का कहना है। इसके साथ साथ अलग अलग जो सपा के मुद्दे हैं उस पर भी उन्होंने मुखर होकर के अपनी राय रखी।